हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्धा अकेडमी पर। दोस्तों आज हम बताना जा रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री। बीएससी केमिस्ट्री के बाद हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहता है, कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी इन केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, आज हम बताएंगे कि बीएससी आफ्टर ऑल बीएससी करने के बाद हम केमिस्ट्री के अंदर, इससे पहले दोस्तों हम फिजिक्स और मैथ्स में हमने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था दोस्तों कि मैथ्स में हम बीएससी के बाद मैथ्स में हम क्या कर सकते हैं, यानी इसमें कैरियर ऑप्शन क्या होता है। और फिर बाद में फिजिक्स में भी बताया था मैंने कि फिजिक्स बीएससी के बाद हम कौन से कॉलेज से या कौन से इंस्टीट्यूट से हम अच्छे से एमएससी पीएचडी नेट वगैरह इन सब के बारे में, या फिर हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, जो हमारा सेक्टर होता है पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट फर्म्स होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है, इनमें हमारे पास कौन कौन से कैरियर हो सकते हैं और कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, इनके लिए मैं सब कुछ बताया था फिजिक्स एंड मैथ्स में। यहाँ पे आज दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ वापस कि बीएससी केमिस्ट्री, यानी कि हमारे पास कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी इन केमिस्ट्री दैट। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं जो चार्ट फ्लो बना हुआ है इसमें एक बार मैं बता देता हूँ ऊपरी बात कि यहाँ पे जो चार्ट है दोस्तों कि यहाँ पे मैंने लिखा है बीएससी केमिस्ट्री के बाद यहाँ एमसीए, एमबीए और पीजीडीएम। ठीक है, फिर बाद गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी होती है जिसमें हम बात करेंगे, प्राइवेट फर्म्स कौन कौन सी होती है जिसमें हमारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है जहाँ पे हम जा सकते हैं। फिर बाद में पब्लिक सेक्टर कौन कौन सा होता है जिसमें पीएसयूज वगैरह, जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा हिस्सा रहता है। और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी इन वेरियस कंपनीज, ठीक है, या वेरियस जो प्राइवेट सेक्टर या फिर कह सकते हैं सोशल, कह सकते हैं बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसमें हम कैसे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं बताना चाहूँ टीचिंग लाइन में जाना चाहता दोस्तों, तो यानी प्राइवेट अगर कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते दैट यहाँ पे हमारे पास अच्छे से जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, यहाँ पे अच्छी सैलरी के साथ हम पढ़ा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट या बीएड करके भी इसको अच्छे से अपना कैरियर बना सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पे नीचे दोस्तों देखो यहाँ पे एमएससी के बारे में बताया मैंने, और एमएससी आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देके यहाँ पे अच्छी से कॉलेज आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देके हम कहीं से भी कर सकते हैं एमएससी दैट। यहाँ पे जेएनयू, डीयू, बीएचयू, मद्रास यूनिवर्सिटी, ईटीसी। फिर बाद में अलग अलग इनके बारे में मैंने बताया, ये इंडिया से भी कर सकते हैं और अब्रॉड विदेशों से भी कर सकते हैं दैट। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों 1 बाय 1 स्टेप। देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ बीएससी केमिस्ट्री दैट। यहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री के बाद दोस्तों अगर आप एमसीए करते हो दैट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है बिकॉज ऑफ यहाँ से जब एमसीए करते हो तुम लोग दैट, यहाँ पे एक चीज़ होना चाहिए ज़रूरी दैट, यहाँ पे आपका कंप्यूटर नॉलेज दैट कोडिंग, डिकोडिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी ज्ञान होता है वो तुम लोगों को होना जरूरी है। बेसिक में बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि बीसीए के बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो एमसीए करते हैं दैट, यहाँ पे उनके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड रहता है दैट। यहाँ पे जो बच्चा बीएससी केमिस्ट्री के अंदर है और यहाँ पे कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज है, डाटा स्ट्रक्चर है या फिर कोडिंग, डिकोडिंग या कंप्यूटर में अपना कैरियर, कंप्यूटर जो साइंस होता है स्टूडेंट वो अपना कैरियर एमसीए में बनाना चाहता है दैट, यहाँ पे ये कर सकता है दैट। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर एमसीए भी करना है दैट, यहाँ पे हमारे पास ये बीटेक के लेवल जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों उनके लेवल की होती है दैट। यहाँ पे इसमें भी प्लेसमेंट्स रहता है दैट। यहाँ पे जो बीटेक स्टूडेंट का 17-18 लाख, 20-25 लाख, 40 लाख का प्लेसमेंट है जैसे जैसे इसमें भी होता है। लेकिन इनके लिए दोस्तों हमारे पास जो कॉलेजेज होती है वो अच्छी होनी चाहिए, जो टॉप 10 इंडिया में जो कॉलेज जाती है वहाँ से हम अगर एमसीए करते हैं दैट, इस प्रकार से हम यहाँ से अच्छी सैलरी या अच्छे से पैकेज पा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कहना चाहूँ जैसे निमसेट हो गई, बीएचयू हो गई, जेएनयू हो गई। निमसेट दोस्तों यहाँ पे जो एनआईटीज होती है उसके अंदर एडमिशन होता है, वहाँ से हम एमसीए करते हैं दैट। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो एमसीए होते हैं दोस्तों आईआईटी से निचला जो पार्ट होता है एनआईटी, यानी एनआईटी के ये पैरेलल होता है दैट। यहाँ पे मैं आगे बात करना चाहता हूँ दोस्तों एमबीए और पीजीडीएम है। एमबीए और पीजीडीएम में इट्स वेरी पावरफुल मैनेजमेंट होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ से भी हम अच्छे से पैकेज पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों अगर इनमें कोर्स की बात करना चाहता हूँ
एमबीए और पीजीडीए में। एमबीए 2 से 3 साल होता है अकॉर्डिंग टू कॉलेजेस, एंड पीजीडीए में 1 से 2 साल होता है। और यहाँ पे अगर एमबीए और पीजीडीए में करना और अच्छे से हमें पैकेज पाना है दोस्तों, अच्छे से सैलरी पानी है, दैट यहाँ पे हमें अच्छी जो इंडिया की टॉप 10 कॉलेजेज है वहाँ से हम वहाँ से हम दोस्तों एमबीए करना ज़रूरी होता है। दैट यहाँ पे अगर एमबीए करना है, दैट यहाँ पे केट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। अब इस बात की इसके बाद इसके तो इंटरव्यू वगैरह होता है, इनके टेस्ट वगैरह होते हैं, वो अलग से होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एमबीए अगर करना है या पीजीडीए में करना है, दैट आईएम है, एफएमएस है, ये जो टॉप कॉलेजेस रहता है वहाँ से मैं कह सकता हूँ कर सकते हैं। दैट यहाँ पे ए अहमदाबाद और बी बेंगलुरु और सी कलकत्ता, यहाँ 3 जो टॉप आईएम के कॉलेजेस रहते हैं वहाँ से हम इनको कर सकते हैं। दैट यहाँ पे एमबीए और पीजीडीए में भी डिफरेंस होता है दोस्तों कि यहाँ पे ये टीचिंग लेवल में या फिर जो एजुकेशन से ज़्यादा रिलेटेड रहता है, और पीजीडीए में इंडस्ट्रियल से ज़्यादा रिलेटेड रहता है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, ये एमबीए है और जो पीजीडीए में वो भी अलग अलग सब्जेक्ट से, या फिर मैं कह सकता हूँ इनके लिए भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ में, जैसे केमिस्ट्री के अंदर की बात करता हूँ तो 3 सब्जेक्ट रहता है, फिजिक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। दैट इसमें भी हमारे पास कह सकते हो इसका अलग अलग, जैसे एचआर होता है, या मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ रिटेल डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे रिटेल कह सकता हूँ दोस्तों, और ये होता है फाइनेंस, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं सबसे जो अच्छी जॉब होती है या फिर सबसे अच्छा बेटर रहता है दोस्तों कि हमें एमबीए करना है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फाइनेंस इज़ बेटर, दैट क्योंकि यहाँ पे इसमें सैलरीज और फर्स्ट वगैरह अच्छी होती है, फिर बाद में बाकी का एचआर है, मार्केटिंग है, सेल्स है, रिटेल है, इसमें भी अच्छा ही सैलरी पैकेज वगैरह हमें मिलता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें एमबीए दोस्तों अगर करना है या पीजीडीए में करना है, एमबीए के बाद हम यानी लास्ट स्टेज रहता है हमारा पढ़ाई करने के बाद, यानी कि जो पढ़ाई करने का जो स्टेप रहता है लास्ट, इसके बाद हम पढ़ाई आई थिंक नहीं करते हैं, लेकिन करने वाला करते ही दोस्तों। बट लेकिन अगर इतनी अच्छी यहाँ से भी अगर लाखों करोड़ों को पैकेज मिला, दैट आगे पढ़ाई नहीं करना, दैट पढ़ाई नहीं करे और नहीं कर भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट यहाँ पे मैं अगर दोस्त हम एमबीए करना चाहते हैं, दैट यहाँ पे अगर हमें एमबीए करना था अच्छी कॉलेजेस से ही करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर वहाँ मैंने लिखा आईएम है, एफएमएस है, या फिर बहुत सारी टॉप 10 कॉलेजेस होती है, वहाँ से करना चाहिए। दैट क्योंकि यहाँ पे आगे हम पढ़ाई नहीं करते, दैट यहाँ पे हमारा जो लास्ट स्टेप रहता है पढ़ाई का वो अच्छे कॉलेज से होना चाहिए, और हमारे पास जो सैलरी पैकेज होता है वो भी अच्छा होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे आगे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों गवर्नमेंट जॉब, बीएससी के बाद अगर हम बीएससी केमिस्ट्री के बाद अगर हम गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे यूपीएससी होगी, यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यूपीएससी टोटली खुद 27 प्रकार के एग्जाम करवाती है। दैट यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हम जॉब कर सकते हैं। फिर बाद में एसएससी हो गई, स्टेट पीसीएस हो गई, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, या इंडियन डिफेंस सर्विसेज हो गई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। दैट यहाँ पे बहुत सारे मैं कह सकता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है इन गवर्नमेंट जॉब में। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फॉरेंसिक लैब में भी हम इसमें काम कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे केमिस्ट्री है, दैट केमिकल्स वगैरह ऐसा ही कुछ होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों फॉरेंसिक लैब, या फॉरेंसिक लैब के जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों यूपीएससी भी कराती है, स्टेट पीसीएस के जो बोर्ड होते हैं वो भी इनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। बट यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी का बंदा है तो यूपीएससी अगर करना चाहता है आर्ट्स वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला, मैथ या फिर मैं कह सकता हूँ साइंस वाला भी कर सकता है, ये सारे के सारे स्टूडेंट बंदे ये कर सकते हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, कंपटीशन यहाँ पे बहुत हाई रहता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कि किसी जैसे मान लो कि यहाँ पे स्टेट पीसीएस की बात करें या पब्लिक सेक्टर की बात करो या फिर यूपीएससी किसी की भी बात करें, यहाँ पे वैकेंसी कम फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं। दैट यहाँ पे अगर हमारे पास टैलेंट है दोस्तों तो हम इसको भी क्रैक कर सकते हैं। दैट यहाँ पे भी हमारे पास अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आगे अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, दैट यहाँ पे प्राइवेट अगर टीचिंग में प्राइवेट सेक्टर में अगर प्राइवेट कोचिंग या फिर मैं कह सकता हूँ इंस्टीट्यूट बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो अच्छी सैलरी के साथ हम जॉब कर सकते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट में करना चाहते हैं, दैट बीएससी के बाद हम बीएड करके यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड लेवल के या सेकेंड ग्रेड लेवल से हम टीचर बन सकते हैं। दैट यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों प्राइवेट फर्म्स, ठीक है। प्राइवेट फर्म्स में जैसे यहाँ पे प्राइवेट फर्म जो प्राइवेट फर्म्स होता है इसमें बहुत सारी कंपनीज रहती है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ
ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर रैनवैक्स है, डॉक्टर रेड्डीज लैब या पतंजलि या आयोडेक्स, ठीक है। ये जो केमिकल से रिलेटेड जो भी फर्म्स होते हैं वहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री या फिर मैं कह सकता हूँ या बीएससी एमएससी के बाद भी हम ये ले सकते हैं, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये दो चीज़ें देखो यहाँ पे मैं एक तो बीएससी, ठीक है, बीएससी और एमएससी, ठीक है, बीएससी और एमएससी, यानी कि बीएससी के बाद भी इन सारे के सारे सेक्टर में जा सकते हैं दोस्तों। जितने भी मैंने सेक्टर लिखा है, चाहे एमएससी करे, एमबीए करे, पीजीडीएम में करे, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स है या प्राइवेट फर्म्स है या पब्लिक सेक्टर है या जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे ये जो सारे के सारे सेक्टर लिखे हैं मैंने, वो बीएससी के बाद भी जा सकते हैं और एमएससी के बाद भी जाते हैं। बट डिफरेंट कितना दोस्तों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर अब हमारे पास वैकेंसीज निकलती हैं जैसे डाबर में या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर में, दैट यहाँ पे मैं जो भी सेक्टर है यहाँ पे, दैट यहाँ पे पोस्ट का थोड़ा यानी ग्रेड का थोड़ा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बीएससी का बंदा लोअर ऑफिशियली लोअर ग्रेड होगा और यहाँ पे एमएससी के बच्चे के लिए, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए थोड़ा हायर ग्रेड होगा। दैट मैं कह सकता हूँ थोड़ा यहाँ बाकी जाने वाला बच्चे यहाँ पे एमएससी के बाद भी जाते हैं, यहीं पे जाते हैं और यहाँ पे बीएससी के बाद ही यही जाते हैं। बट यहाँ फिर बच्चा सोचता है कि मैं डायरेक्ट एमएससी क्यों करूँ, डायरेक्ट मैं बीएससी के बाद ही इन कंपनी या गवर्नमेंट सर्विस या फिर मैं कह सकता हूँ एमएससी एमबीए पीजीडी में पब्लिक सेक्टर या जॉब अपॉर्चुनिटी में जा सकता हूँ। दैट यहाँ पे दोस्तों उनके लिए लोअर ग्रेड होगा, बट यहाँ पे एमएससी के बाद जाने की कोशिश करते हैं। दैट यहाँ पे अपर ग्रेड के लिए हमारे पास जॉब का जो पिटारा होता है वो खुला रहता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि प्राइवेट फर्म्स में बहुत सारी, जैसे अभी हमारे पास पंचली का जो प्रचार प्रसार वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे अच्छे से जॉब हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी लैब्स होती है वहाँ पे हम जा सकते हैं। दैट यहाँ पे मैं अगर पब्लिक सेक्टर की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, पब्लिक सेक्टर इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पीएसयूज। दैट यहाँ पे इसका कहने का मतलब दोस्तों जिसमें 51% से 51% से ज़्यादा गवर्नमेंट का शेयर रहता है और यहाँ पे उसको पीएसयूज कहते हैं। दैट यहाँ पर भी हम पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम जो कंपनी होती है वहाँ पे जा सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इसरो में भी जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम इसरो में, बट लेकिन यहाँ पे इसरो में जाने के लिए हमारे पास जो डिवीज़न होना चाहिए वो अच्छे से यानी फर्स्ट ग्रेड से अपर लेवल 65% से ऊपर, और यहाँ पे इसरो खुद अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये जो डिस्कशन वगैरह या फिर ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू वगैरह वो खुद करवा के इसको सेलेक्ट करता है मतलब जो काबिल रहता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हम इसरो में भी जा सकते हैं, भारत ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर बार्क में भी जा सकते हैं और हॉस्पिटल्स लाइंस में हम हमारी या केमिस्ट्री की या फिर बीएससी केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट रहती है, एमएससी केमिस्ट्री की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों पब्लिक सेक्टर के लिए भी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है। दैट यहाँ पे मैं अगर बात करना चाहता हूँ तो जॉब अपॉर्चुनिटी इन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये प्राइवेट सेक्टर है दोस्तों, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जैसे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज यानी कि जो फार्मा से रिलेटेड जो दवाइयाँ वगैरह बनाती है वहाँ दोस्तों वहाँ पे हम जा सकते हैं। और यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोलर यानी कि जैसे क्वालिटी यानी कोई भी जैसे डाबर या फिर मैं कह सकता हूँ पतंजलि या फिर रैनवैक्स जो भी कंपनीज होती है जो केमिकल्स है या फिर जो हमारे पास आयुर्वेदिक या फिर मैं कह सकता हूँ किसी भी प्रकार की हमारे पास दवाई आती है मार्केट से या जो इंडस्ट्री से मार्केट में आती है, दैट उसका क्वालिटी कंट्रोल यानी कि कोई हाई डोज तो नहीं है, कोई लो डोज तो नहीं है। दैट यहाँ पे उसको क्वालिटी की चेक करने के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्वालिटी कंट्रोलर के रूप में यहाँ पे हम जा सकते हैं। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनिंग एंड मेटलर्जी हमने अच्छे से शुरू से पढ़ता आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे 11th-12th में भी इसका चैप्टर है और फिर बाद में हमारे पास जो बीएससी में भी हमने इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनिंग एंड मेटलर्जी कंपनी जो होती है वहाँ पे भी हमें जॉब मिल सकती है आफ्टर बीएससी इन केमिस्ट्री एंड आफ्टर एमएससी इन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एमएससी के बहुत सारे सेक्टर होते हैं, ठीक है। एमएससी में अलग अलग सब्जेक्ट में हम अलग अलग जो सब्जेक्ट वही हम एमएससी करते हैं। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कंपनी वहाँ पर भी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहता है। फ्रेग्रेंस हो गया, पल्प एंड पेपर फर्म्स यानी कि जो पेपर वगैरह बनाती है जो केमिकल से रिलेटेड जो काम होता है दोस्तों वहाँ पर भी हम जा सकते हो। हॉस्पिटल्स हो गया, हॉस्पिटल एंड मेडिकल फर्म्स यानी कि जो हॉस्पिटल एंड मेडिकल फर्म्स में भी बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट एमएससी के स्टूडेंट की हमें ज़रूरत रहती है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फाइन एंड हैवी केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज आती है वहाँ पे भी हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी, ठीक है, फाइन एंड हैवी केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फूड बेवरेज कंपनीज जो हमारे पास फूड यानी जो फूड का बेवरेज या जो रख रखाव वाली कंपनी जो होती है जो पैकिंग करती है, दैट वहाँ पर भी हमारे पास फूड से रिलेटेड जो केमिकल्स या फिर मैं कह सकता हूँ जो कंपनीज होते हैं वहाँ पे हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है। फिर बाद में अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोलर फर्म्स, ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों जहाँ पे केमिकल से रिलेटेड जो भी काम होता है वहाँ पे बीएससी स्टूडेंट इन केमिस्ट्री एंड एमएससी स्टूडेंट इन एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी स्टूडेंट इन केमिस्ट्री वाले जो बच्चे होते हैं वहाँ पे इनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। यहाँ पे मैं दोस्तों आपस में अगर बात करना चाहता हूँ एमएससी की, दैट यहाँ पे जैसे हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हम फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर, जैसे हमारा सिक्स सेमेस्टर वाइज जो हमारी बुक्स होती है, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल या फिर मैं कह सकता हूँ अलग अलग एनालिटिकल ड्रग्स, एनालिटिक ड्रग्स या फिर मैं कह सकता हूँ इन सब में हमारे पास अलग से हमें इन अलग सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें एमएससी करना होता है। दैट यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री या एमएससी ड्रग्स केमिस्ट्री या एमएससी फिजिकल एंड मटेरियल केमिस्ट्री एंड एमएससी ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड पीजीडीएसी, ठीक है, इन अलग अलग सेक्टर में हम एमएससी करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब एमएससी करते हैं दैट यहाँ पे अगर इसी में भी अच्छे कॉलेज से हम अगर एमएससी करते हैं दैट यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट सेक्टर इन वेरियस कंपनीज हमें डायरेक्ट प्लेसमेंट के आधार पर हमें ले जाते हैं। और मैं अगर और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है अगर अच्छे से कॉलेज से करते हैं। यहाँ पे मैं अगर कह रहा हूँ दोस्तों आईआईटी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे के हम एमएससी करते हैं, दैट यहाँ आईआईटी की जो हमारे पास बच्चे जो जैसे कि मैं बात करना चाहता हूँ, हम शुरू से क्या होता है 10th जैसे ही करते हैं एमए साइंस मैथमेटिक्स लेते हैं और दिमाग में एक चक्कर चलने लग जाता है कि हमें आईआईटी में जाना, आईआईटी में जाना, दैट अनफॉर्चुनेटली वो क्या होता है कि किसी वजह से पीछे रह जाते हैं, उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों वो इंजीनियरिंग तो बीएससी करते हैं। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों बीएससी के बाद भी बच्चे आईआईटी के अंदर जा सकते हैं यहाँ पे आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देके। दैट यहाँ पे आईआईटी जैम का एग्ज़ाम जेएनयू, डीयू या फिर बीएचयू या मद्रास यूनिवर्सिटी वगैरह से यहाँ पे हम एमएससी वगैरह कर सकते हैं। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ और भी हमारे पास इंस्टीट्यूट है दोस्तों जिसमें कि मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे आईसीटी बम्बई, ठीक है, दैट यहाँ पे ये खुद का अपना अलग से इंस्टीट्यूट है दोस्तों। यहाँ पे ये खुद अपना जो अपना सिलेबस से डिसाइड करती, खुद अपना एग्ज़ाम कराती, अपने हिसाब से चलाती। गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार ये दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ही चलाती है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पर भी। और यहाँ पे जो एजुकेशन होती है, पढ़ाई होती है जनरली दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एमएससी होती है वो जनरल केमिस्ट्री के बारे में ही होती है, फिजिकल के ऑर्गेनिक फिजिकल वगैरह बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ दोस्तों TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट फंड ऑफ रिसर्च एंड यहाँ पे IISER आईसर में भी हम जा सकते हैं और यहाँ पे IISc बेंगलोर में भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनके लिए दोस्तों यहाँ पे जैम का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देना पड़ता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे अगर इनसे करते हैं दैट यहाँ पे इट्स वेरी प्रीशियस कॉलेजेस इन इंडिया। दैट यहाँ पे अगर और IISc का जो बेंगलोर है दोस्तों यहाँ से एमएससी करते हैं। दैट यहाँ पे इंटीग्रेटेड होता है दोस्तों। इंटीग्रेटेड इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एमएससी प्लस पीएचडी होता है। दैट यहाँ पे हमारे पास बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जाती है हमारी इन एमएससी, ठीक है। कहाँ से करते हैं अगर IISc से, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हर किसी की बस की बात नहीं होती दोस्तों कि यहाँ से IISc से हम एमएससी प्लस पीएचडी करें, क्योंकि यहाँ पे वेरी प्रीशियस कॉलेज इन इंडिया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमें तैयारी करनी है आईआईटी जैम की और यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं, आराम से पा सकते हैं। दैट यहाँ पे वैसे कि अगर ठान ले दोस्तों तो कोई भी चीज़ें हार्ड नहीं रहती है। दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये था दोस्तों कि जॉब अपॉर्चुनिटी इन बीएससी आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री। दैट यहाँ पे मैं ये एक चीज़ देखो दोस्तों, मैं वापस बता देता हूँ, जो ये मैंने पार्ट लिखा है, ये वाला एमएससी वाला जो पार्ट लिखा और ये बीएससी वाला ही पार्ट है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों जो ये बीच वाला पार्ट है इनमें हम बीएससी के बाद भी जा सकते हैं और एमएससी के बाद भी जा सकते हैं, बट लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पे जब बीएससी केमिस्ट्री के बाद जाते हैं दैट यहाँ पे जो हमारा ग्रेड होता है थोड़ा छोटा रहता है, लोअर रहता है, और हम एमएससी केमिस्ट्री में जाते हैं। एमएससी करने के बाद इन कंपनी या प्राइवेट सेक्टर में हम जाते हैं दैट यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेड होता है अपर रहता है। तो
और यहाँ पे मैंने लिखा अब्रॉड दोस्तों, यहाँ पर अब्रॉड यानी विदेश से भी जाके हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो हायर एजुकेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों हमारे पास दो तरीके होते हैं कि हम विदेश में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। दैट यहाँ पे एक तो हम स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग, यानी विदेशों में जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको क्वालिफाई करके हम वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है दोस्तों सेल्फ फंडेड, दैट यहाँ पे हमारा खुद के पैसे लगा के हम विदेश में जाके पढ़ सकते हैं। दैट यहाँ पे एक चीज़ और भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जो भी है उनके भी जो क्राइटेरिया होता है उनको भी हमें क्वालिफाई करना होता है। दैट यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि हम विदेश में जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये था। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आ गई दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एमएससी के बाद एमएससी केमिस्ट्री, जैसे यहाँ पे हमारा अलग अलग सब्जेक्ट है, इसके बाद हम नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं फॉर लेक्चरशिप्स एंड एमएससी के बाद नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं फॉर लेक्चरशिप इन प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर कॉलेज या फिर मैं कह सकता हूँ हायर कॉलेज, इन सब के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास फॉर टीचिंग या फिर लेक्चरशिप के लिए यहाँ पे इनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फिर हम गेट का एग्ज़ाम देके पीएचडी इन केमिस्ट्री कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी इन बीएससी केमिस्ट्री होता है। दैट यहाँ पे आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जो भी अगर डाउट है या फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। दैट थैंक यू दोस्तों। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सीधा अकेडमी को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दैट दोस्तों यहाँ पे मैं बीएससी केमिस्ट्री का वीडियो मैंने अपलोड किया आज, ठीक है, करूँगा। और इससे पहले मैंने फिजिक्स का भी किया और मैथ्स का भी किया। दैट यहाँ पे आने वाला जो सब्जेक्ट कौन सा होगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताओगे सर कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट के बारे में हमें नॉलेज दीजिए, जिससे हम हमारे जो आवर फ्यूचर है आफ्टर बीएससी या फिर अगर आप बीकॉम के भी हो या बीए के भी हो या फिर जो भी आपके पास जो सेक्टर है या फिर मैं कह सकता हूँ स्ट्रीम है, उसमें हम हर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। दैट यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और IIT एग्जाम्स वगैरह है या फिर CSR गेट वगैरह है या फिर मैं अलग अलग जो हमारे पास इंस्टीट्यूट होते हैं उन सब के बारे में अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। दैट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर बताने का तरीका दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ सीधा अकेडमी शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।